के साथ। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। आज के वीडियो में हम टिम्बर के क्रॉस सेक्शन के द्वारा उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एक ट्री है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ट्री के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आता है हमारा रूट जिसको हम जड़ बोलते हैं, स्टेम जिसको हम तना बोलते हैं या ट्रंक बोलते हैं, और तीसरा आता है क्राउन जिस पर हमारी पत्तियां लगी रहती हैं। तो स्टेम का क्या काम होता है, यानी ये जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भाग कहलाता है हमारा स्टेम या ट्रंक। ट्रंक का काम होता है पेड़ के क्राउन, ये जो क्राउन है इसको सपोर्ट प्रदान करना, और साथ ही में जो भी पानी और पोषक तत्व हैं उनको जड़ों से लेकर इन पत्तियों और इन छोटी छोटी शाखाओं तक पहुंचाना तने का काम होता है। साथ ही में इन्हीं पोषक तत्वों को पत्तियों से वापस जड़ तक पहुंचाना भी इसी तने का काम होता है। इसके बाद आता है हमारा पेड़ का क्राउन। क्राउन के अंदर हमारी पत्तियां जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं और पेड़ के लिए फूड का प्रोडक्शन करती हैं, और साथ में छोटी छोटी ब्रांचेस इस कैनोपी के अंदर आती हैं। रूट का काम होता है ज़मीन के अंदर से जो भी पोषक तत्व हैं उसको ट्रंक के द्वारा पत्तियां और छोटी छोटी ब्रांचों तक पहुंचाना। यहाँ हम एक ट्रंक का क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे पार्ट दिखाए गए हैं। इन्हीं पार्ट्स के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रंक के क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और यहाँ पर भी एक दूसरा क्रॉस सेक्शनल व्यू दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटर बार्क, सैपवुड, मडलरी रेज, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, पिथ, हार्डवुड, और ये जो सर्कुलर एनुलर रिंग है ये दिखाए गए हैं। इनका काम क्या है और ये होते क्या हैं उसको अब हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पिथ क्या होता है और ये कहाँ पर होता है। जब भी हम ट्रंक या तने का क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं तो जो बीच का सेंटर है, सबसे बीच का सेंटर, यही हमारा कहलाता है पिथ या मेडुला। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये जो बीच का सबसे बीच का हिस्सा है यही पिथ या मेडुला कहलाता है। इसका काम क्या होता है, जब पेड़ अपनी यंग एज में होता है तो इसी पिथ के अंदर सेलुलर टिश्यूज होते हैं और यही पेड़ को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके बाद आता है हमारा हार्डवुड। हार्डवुड क्या होता है, हमारे पिथ के 4 एनुलर रिंग बने हुए होते हैं। जैसे कि ये पिथ है, इसके 4 आप देख रहे हैं ये एनुलर रिंग बने हुए हैं, और इन्हीं एनुलर रिंग को हम बोलते हैं हार्डवुड, और ये देखने में डार्क कलर की होती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये जो आपके एनुलर रिंग बने हैं ये हमारे हार्डवुड हैं। इस डायग्राम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि पिथ और सैपवुड, इनके बीच जो भी एनुलर रिंग्स हैं वो क्रिएट करते हैं हमारी हार्डवुड को। इसके बाद आते हैं हमारी सैपवुड। सैपवुड क्या होता है, अगर हम हार्डवुड को देखें जो कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हार्डवुड है जो कि पिथ से लेकर यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में जो भी एनुलर रिंग हैं वो हमारे सैपवुड का निर्माण करते हैं। सैपवुड को हम एल्बर्नम नाम से भी जानते हैं। सैपवुड हार्डवुड के कंपैरिजन में लाइट कलर की होती है और वजन में भी हल्की होती है। इसके बाद हम जानेंगे कैम्बियम लेयर क्या होती है। आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर ये जो लेयर है जिस पर ये डॉट बने हुए हैं ये कैम्बियम लेयर है।
सैपवुड जो यहाँ पर है और जो हमारी इनर बार्क है जो कि ये है, इन दोनों के बीच में हमारी रहती है कैम्बियम लेयर, और इसी लेयर के अंदर जो है हमारा सैप रहता है। और यही सैप समय के साथ साथ धीरे धीरे सैपवुड में कन्वर्ट होता रहता है। इसके बाद आता हमारा इनर बार्क। इनर बार्क क्या होता है? बार्क, जिसको हम हिंदी में छाल भी बोलते हैं। तो इनर बार्क वो जगह है जहाँ पर हमारी कैम्बियम लेयर इस बार्क को टच करती है, यानी कि ये जो एरिया है ये हमारा इनर बार्क। इसके बाद हम बात करेंगे आउटर बार्क क्या होता है, यानी कि पेड़ की बाहरी छाल क्या होती है। इसको हम पेड़ की स्किन भी कह सकते हैं, और इसी आउटर बार्क के द्वारा हमारा पूरा पेड़ कवर रहता है। इस बार्क की वजह से ही हमारे पेड़ के ऊपर जो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हैं वो अपना एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं डाल पाते हैं। साथ ही इसी बार्क के द्वारा इंसेक्ट्स और फंगस से भी पेड़ की रक्षा होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है आपका ये आउटर बार्क है और इसकी जो अंदर की लेयर है ये इनर बार्क है। इसके बाद हम देखेंगे इस डायग्राम में कि ये जो हमारी आउटर बार्क है वो ब्राउन कलर की है, जो कि अपने ऊपर स्किन से खुरदरे या रफ स्किन टाइप होती है। आपने इसको पेड़ों के ऊपर देखा होगा, और इस समय के साथ साथ निकलती भी रहती है और बार बार क्रिएट भी होती रहती है। इसके बाद हम जानेंगे मेडलरी रेज होती क्या है। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये जो सीधी रेखाएं जा रही हैं जो कि पिथ से लेकर कैम्बियम लेयर तक जाती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मेडलरी रेज। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एनुलर रिंग को आपस में बांध के रखना, और वो एनुलर रिंग हमारे हार्डवुड के और सैपवुड के हो सकते हैं। और यही मेडलरी रेज इन रिंग्स को आपस में बांध के रखती है, जिससे जो हमारा पेड़ का तना है वो मजबूती के साथ खड़ा रहता है। इसके बाद आता है हमारा एनुलर रिंग या ग्रोथ रिंग है। ये क्या होता है? जब भी पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है या उसकी एज बढ़ती है तब एक एनुलर रिंग बढ़ता है। आमतौर पर एक साल में एक एनुलर रिंग का निर्माण होता है, और एनुलर रिंग को हम एज से भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा एनुलर रिंग होंगे पेड़ की एज उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना पास हम पिथ के जाएंगे एनुलर रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, और जितना दूर हम पिथ से जाएंगे एनुलर रिंग के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये जो सैपवुड है यहाँ पर एनुलर रिंग के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे ही आप पिथ की ओर जाते हैं तो यहाँ पर एनुलर रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाती है।